ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। इससे बड़ी बेबसी की तस्वीर हो नहीं सकती कि इंग्लैंड से आवाजें आ रही थी कि ये तो एशेस का वार्म अप है। व्हाट अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन सेड बाय शुभमन गिल टुनाइट। जो सोचा नहीं था ना वो हो गया। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, क्योंकि इस ब्रेंडन कार्ड्स ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया था ना। बेन स्टोक्स फिर से वो बड़ा स्विंग करता है, बेल के बुरा हाल करके रख दिया। बेसबॉल खेलने वालों के मुल्क में आके पहले ही दिन बेसबॉल की तरह खेला इंडिया ने। मगर उसके बाद शुभमन गिल ने जिस अंदाज से लंच के बाद टीम को लीड किया वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और फिर वो अभी तक बल्ला लेके खड़े रहे ग्राउंड में और कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि वो 200 रन की तरफ इसको कन्वर्ट करके चलेगा। कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं है। ये जसवीर जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने वजह दिया पैन के स्टोक की। जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना राहुल और जायसवाल, मतलब टॉप क्लास। उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है, ये वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की। ना इसमें अभी वुड है, ना आर्चर है, ना हैरत है एवर्टन है, उसको नहीं खिलाया यार। मुझे तो हैरत हो रही है। अभी आपने ही बोला था जोश टंका के आइलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट करें, तो टीमों का फर्क होता है ना। आप देखें, फर्क तो जाहिर सी बात है बहुत है। हाँ, आपको पता चल जाता है जब ऐसी बैटिंग सामने हो। कामरान सामने वाला बैट्समैन अगर बासित अली जैसा हो ना तो समझ में आती है, अगर कामरान अकमल जैसा हो तो पता है बैट बॉल पे चौका ही पड़ना है। तो वही कर रहा है। आप अपने आप को इतना अंडररेट क्यों करते हैं यार? आप स्टार। हमारे टाइम पे बॉलिंग अच्छी नहीं थी ना, आजकल तो साइंटिफिक बॉलिंग है। देखिए नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, के राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और तो जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। गिल ने उसके बाद आके जो कमाल की बैटिंग की है, मजा आया यार दोनों की बैटिंग। इवन के राहुल पर यही तो 47 पे खेल रहा है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पहले दिन। यही तो कमाल है ना यार कि आपने वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम का नंबर लिया, आप चौथे नंबर पर आ रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, टीम इतनी यंग है लेकिन कोई प्रेशर ही नहीं है, ऐसे मजे से। बासित भाई बिल्कुल नजीब यार देखो, बात जो अभी कामी ने बोली ना कि टॉस जीत के जो बॉलिंग करी इंग्लैंड ने, देखो वो ये समझ रहे थे कि हमारी, उन्हें भी पता है कि हमारी मीडियोकर बॉलिंग है, लेकिन हमें पहला जो सेशन है उसमें हम डोमिनेट कर लेंगे, 3-4 आउट कर लेंगे। वॉक्स 128 129 की पेस से बॉल कर रहा है, सही है, हम डोमिनेट कर जाएंगे। उन्होंने जो अभी मैं हैरत होती है, कमेंटेटर साहब पता क्या बोलते हैं, गुड टॉस टू लूज। जब पार्टनरशिप हो गई ना, अरे सिंपल बोलो ना, बुमराह से डरकर पहले बारी नहीं ली कि बुमराह उड़ा देगा, सिंपल बात है। लेकिन ये जो टीम है ना, ये वैसे रिलायबल है और ये अनहोनी को होनी करती होती है। हमें लग रहा था कि कोहली रोहित के बाद इंडिया की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बॉलिंग तो चलो फिर अच्छी रहेगी, बैटिंग लाइनअप जो है ना वो वीक पड़ जाएगी, वो मुकाबला नहीं कर पाएगी इनका जो अभी जिसको कहते हैं ना मुकाबला चल रहा होगा। लेकिन यार लिटरली डोंट, ऐसी गंदी बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की, ऐसी गंदी। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले अच्छी लग रही थी, क्योंकि इस ब्रेंडन कार्ड्स ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया था ना। बेन स्टोक्स फिर से वो बड़ा स्विंग करता है, बेल के बुरा हाल करके रख दिया। शानदार किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप। यशवी जायसवाल से शुरू करूंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा। भाई साहब मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं ना मानता, वो बंदा जिसको कहते हैं ना प्लेयर, मैं समझता हूं उसको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है। अगर जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं मानता, जायसवाल सच्ची में प्लेयर है जिसने उमर साहब 5 सेंचुरीज मारी है, 500 सेंचुरीज उसकी। सुने जरा, पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी, 171 रन की उसने सेंचुरी मारी। दूसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 200 उसने किया। तीसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 214 किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारी, 171 किया। इतना ही कुछ 161 किया था बीजीटी के अंदर। और आज फिर उसने सेंचुरी मारी कि अभी तक उसके जिसको कहते हैं ना करियर की
फ्लॉप सेंचुरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 100 रन की है। जायसवाल का जो लेवल है ना, वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो सेंचुरी मारता है तो 150-200 की मारता होता है, वो कम की नहीं मारता होता। वो 150-200 की सेंचुरी मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 100-101 के ऊपर आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग उसने जिस तरह बैटिंग की है, इंग्लैंड के तो हाथों फूले हुए थे उसके अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, समझ से बाहर था। उसके बाद फिर कप्तान विराट कोहली ने जब कप्तानी की थी इंडिया की टेस्ट की, तो वो कप्तान रहा जिसने पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी मार दी थी। अब जी ये आगे चला, यहाँ बेन स्टोक्स फ्रंट लीड बॉलर बन के बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप इससे बड़ी बेबसी की तस्वीर हो नहीं सकती कि इंग्लैंड से आवाजें आ रही थी कि ये तो एशेस का वार्म अप है, इंडिया शायद उसकी जो बैटिंग लाइनअप है वो यहाँ नहीं खड़ी हो पाएगी। हेडिंगली लीड्स का जो बिल्टअप था वो बिल्टअप भी ऐसा था कि हर ही विकेट के ऊपर खिलाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के अपने दिमाग में जो डीमंस हैं कि बॉलिंग उनकी हल्की बैटिंग उनकी तगड़ी, सो उन्होंने शायद अपने आप को यही बेहतर समझा कि विकेट को ऐसा बनाया जाए कि जिसके ऊपर शायद बॉलिंग इतनी कंड्यूसिव ना हो, लेकिन बैटिंग हो विकेट हो या बॉलिंग विकेट हो, रन्स बनाने वालों को चढ़ के रन्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आप एक नए कप्तान हैं, आप शुभमन गिल हैं, आप चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, आप बहुत बड़े बिग शूज को फिल करने आए हैं, काफी ज्यादा लोगों ने आपको राइट ऑफ किया हुआ है। चौथे नंबर पे आपका विराट कोहली से मुकाबला किया जा रहा है, कप्तानी में आपका रोहित शर्मा से मुकाबला किया जा रहा है, अनफेयर कंपैरिजंस को ड्रॉ किया जा रहा है। एंड what a statement that has been said by Shubman Gill tonight. This was a knock off, one of the highest order. कप्तान बनते ही विराट कोहली के क्रेडिट पे भी टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू पे सेंचुरी, आज शुभमन गिल के क्रेडिट पे भी टेस्ट डेब्यू पे टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू के ऊपर सेंचुरी, और वो भी बड़ी सेंचुरी। मतलब जब आप टेस्ट कैप्टन बनते हैं, आपका एक ही गोल होता है कि आप अपनी टीम को बेहतर से बेहतर करेंगे। और अगर आप इंडिया जैसी टीम के टेस्ट कैप्टन बनते हैं जो कि ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश्ड है, WTC के 3 में से 2 फाइनल्स खेल चुकी है, तो आपकी जो पेडिग्री होती है वो काफी हाई होनी होती है। आपका माइंडसेट जज होता है कि आप हर किसी को मोटिवेटेड रख सकते हैं, क्या आप हर प्लेयर से प्लेयर टू प्लेयर, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आपकी जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन आप दिखा के दूसरों के सामने एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्या आप अपनी टीम को ये बता सकते हैं कि आई कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट, वी वांट टू विन एवरीवेयर, वी कैन बिकम नंबर 1 और वी कैन जस्ट सस्टेन आवर टेस्ट लेगेसी। दिस इज द काइंड ऑफ द स्टेटमेंट जो क्या शुभमन गिल के बल्ले से रन्स बन के उभरी। जिस फेज में शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे, शुरू के सुबह के 2 घंटे के सेशन में से 1 घंटा 54 मिनट्स टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडिया लीड कर रहा था, अनबीटन था, कोई विकेट नहीं थी। आखिरी 6 मिनट में 2 विकेट गिरी, लंच पे गए, प्रेशर इंडिया पे आ चुका था, इंग्लैंड बैलेंस बना चुका था। शुभमन गिल ने आके जिस तरह रना बॉल अपनी इनिंग्स का आगाज किया, ऑलमोस्ट रना बॉल 50 मारी, 4 के रन रेट से, 4.25 के रन रेट से ये रन आए हैं। और उसमें शुरुआत में जायसवाल देखिए पहला इंडियन बैट्समैन बना है जो जाके इंग्लैंड में भी पहली टेस्ट मैच में उसने 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले टेस्ट मैच में 100 किया था, और उसके करियर की 5वीं ये सेंचुरी है, इंग्लैंड के खिलाफ 3री सेंचुरी है। और जिस तरीके से उसने खेला जायसवाल ने, ही वाज अमेजिंग। 90 रन उसके ऑफ साइड पे आए हैं, बहुत अच्छी उसने बाउंड्रीज मारी है, सिर्फ 91 रन बल्कि 9 रन उसके लेग साइड पे आए हैं। इतना मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन वैसे भी ऑफ साइड पे खेले, कोई भी बैट्समैन ऑफ साइड पे अच्छा खेले, अच्छा खूबसूरत ही दिखता है, तो उसने कमाल ही किया हुआ है। इंग्लैंड पसंद है जायसवाल को, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना चाहिए, इंग्लैंड में हो यहाँ पे। लेकिन गिल कैप्टन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया जैसी एक अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम की कप्तानी उसको मिली थी, तो उसने मायूस नहीं किया। पहले ही दिन आके उसने 175 गेंदों पे 127, 72 का स्ट्राइक रेट है, 16 चौके, 1 छक्का वो ऑलरेडी मार चुका है, और अभी क्रीज पे नॉट आउट है, कल दोबारा बारी खेलने के लिए आएगा। तो वो यंगेस्ट इंडियन बना है कैप्टन कि जिसने आके इंग्लैंड में 100 किया, और टेक्निकली कप्तान बनने के बाद पहले ही मैच में, बल्कि पहली इनिंग्स में 100 करने वाले कप्तानों की लिस्ट में उसने अपना नाम गिनवा लिया। विराट कोहली है, और मेरे ख्याल में सुनील गावस्कर और विजय हजारे आई थिंक। तो एनीवेज ही इज द अनदर कैप्टन ऑफ इंडिया जिसने अपनी कप्तानी के पहले मैच में, इनफैक्ट पहली इनिंग में ही उसने आके 100 कर दिया। और जिस तरीके से किया, टीम को बड़ी जरूरत थी। जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, इस टीम में बाकी सारे फैक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शुभम गिल के बल्ले से रन्स किस तरह आते हैं। अगर उसके बल्ले से रन्स आएंगे, अच्छा फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, डिसीजन अच्छे लेगा, जब बॉलर्स के से बात करेगा, बॉलर्स रोटेशन करेगा, स्ट्राइक फील्डिंग की बात करेगा, तो उस सबके बीच में एक कॉन्फिडेंट कैप्टन, और उस सबसे बढ़ के आपका जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कप्तान की इज्जत में इजाफा तब होता है कि जब परफॉर्मिंग कैप्टन उनका कप्तान हो। तो ये सारी चीजें मिल मिला के गिल को आज का ये जो इनिंग्स है, इट विल गिव हिम इमेंस कॉन्फिडेंस। पास्ट की सीरीज कुछ अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की, उसकी सिर्फ 14 की 15 की एवरेज थी 3 टेस्ट मैचेस में, लेकिन आज भरपूर उसने मौका, उसको जब मिला तो उसने मायूस नहीं किया। और डीके भी कमेंट्री में कह रहा था कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, प्रिंस बोला जाता है इसको, तो आज बाकी प्रिंस वाली बारी भी खेली। और अच्छी बात यह है कि नॉट आउट, तो जैसे मैं पिछले सेशन में आपसे बात कर रहा था कि अगर ये सेशन जो तीसरा सेशन है उसके इख्तिताम पे इंडिया अगर 1 या 2 ही विकेटें खोए तो रन 350 के करीब आएंगे। लेकिन फिर ऋषभ पंत भी आगे बहुत अच्छा खेला है, गिल भी बड़ा अच्छा खेला है, तो रन 360, 359 टू बी एग्जैक्ट, इतने रन बोर्ड पे डले हुए हैं, और अभी 3 खिलाड़ी आउट हैं, अच्छी खासी अभी बैटिंग भी रहती है। तो इससे अच्छा और आइडियल किस्म का स्टार्ट मैं नहीं समझता कि कोई सोच रहा होगा कि इतना बेहतरीन और शानदार आगाज मिलेगा इस सीरीज के आगाज से, और पहले मैच के पहले दिन से, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, सारे सेशन, और एट द एंड ऑफ द डे इट ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंडिया। और जिस पोजीशन पे अभी ये हैं, इनको हर हाल में कम से कम 500 का टारगेट जेन में रखना चाहिए।